अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मैं हूँ अरसान मलिक और आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं ट्रेल 5 पर, जो कि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का एक बहुत ही जाना पहचाना ट्रेल है और इस पर आज हम हाइकिंग करने आए हैं। तो यूट्यूब जर्नी और इस ट्रेल की हाइकिंग की जर्नी का आगाज़ करते हैं। आए मेरे साथ। तो जी हाँ, हम अभी आ चुके हैं ट्रेल 5 की पार्किंग एरिया में। यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है जहाँ पर आप इजीली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। एक तरफ पार्किंग एरिया है और इधर सामने एक टक शॉप है जहाँ से आप वाटर की बॉटल्स और बाकी जो चीज़ें आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। पार्किंग एरिया के साथ ही ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की टक शॉप है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की बोतल्स और चाय वगैरह, पकोड़े भी बहुत अच्छे हैं इनके। और बहुत सारे लोग यहाँ सिर्फ पकोड़े खाने के लिए आते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे पानी की बॉटल्स, जो कि हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होंगी। हाइकिंग के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम ट्रेल 5 पर मौजूद हैं। यहाँ पर ट्रेल 5 की एंट्रेंस आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ से आगे जाकर आपको स्मोकिंग करने की इजाज़त नहीं होगी, प्लास्टिक बैग्स लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इवन के प्लास्टिक की जो आप बॉटल्स लेके जाएंगे ये भी आपने वापस नीचे लाकर डिस्पोज़ करनी है। तो अभी ट्रेल 5 पर हाइकिंग स्टार्ट करते हैं, आए मेरे साथ। ट्रेल 5 पर इंटर होने के बाद ये खूबसूरत सा ट्रैक आपको वेलकम कहता है और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक है और टॉप तक जाते जाते रास्ते में काफ़ी खूबसूरत सी साइट्स आती हैं जहाँ पर वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। गो कि वो बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो बहुत बड़ा वाटरफॉल है और कुछ लोग वो देखने के लिए स्पेशली आते हैं। वो भी हम आपको दिखाएंगे। वो तकरीबन मिड पर है। एंट्रेंस के फ़ौरन बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर एक फॉरेस्ट नर्सरी है जहाँ पर बहुत सारे सैपलिंग्स को प्लांट किया जाता है और फिर यहाँ से उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर शिफ्ट किया जाता है। बड़े ही खूबसूरत से पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे इस साइड पे। और ये है इस ट्रेल 5 की एंट्रेंस के फ़ौरन बाद जो आपको नज़र आती है फॉरेस्ट नर्सरी। बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है यहाँ पर और बिल्कुल परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और बिल्कुल नेचुरल सा माहौल है। नर्सरी देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं और आगे इस ट्रेल को एक्सप्लोर करते हैं। और मेरे साथ ये जो शख्स आप देख रहे हैं ये मुंह से कुछ नहीं बोल रहे। इन्होंने कहा हुआ है कि मैंने बोलना कुछ नहीं है। ये हैं इमरान, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और ये मेरे व्लॉग्स में आपको नज़र आते रहेंगे। इमरान, हाथ हिला दें ज़रा कैमरे में देख के। तो आए चलते हैं आगे। ट्रेल 5 पर एंट्रेंस के साथ ही फॉरेस्ट नर्सरी के सामने मस्जिद मौजूद है जहाँ पर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। इस साइड पे मस्जिद है और उस साइड पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट का एक ऑफ़िस है जहाँ पर वाशरूम्स की फ़ैसिलिटी भी मौजूद है। अगर आप वाशरूम यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप वाशरूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर आपको पूरे ट्रेल पर वाशरूम की फ़ैसिलिटी नहीं मिलेगी। अभी नमाज़ वगैरह पढ़कर हम हाइकिंग को कंटिन्यू कर चुके हैं और यहाँ से आगे आप प्लास्टिक बैग्स वगैरह नहीं लेके जा सकते। और यहाँ पर
ट्रेल 5 के हवाले से कुछ गाइड्स भी मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेड रिस्ट्रिक्टेड वे एंड येलो शोज़ लिंक ट्रेल एंड वाइट शोज़ मेन ट्रेल। तो ये साइंस आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे जिनको आपने फॉलो करना है। रेड पर बिल्कुल भी नहीं जाना और येलो पे उस सूरत में जाना है अगर आपने ट्रेल 5 से लिंक हो गए ट्रेल 3 पर या किसी और ट्रेल पर जाना हो तो तब आप येलो फॉलो करेंगे, और अगर आपने ट्रेल 5 पर ही कंटिन्यू करना है तो फिर आपने वाइट फॉलो करना है। और इधर एक और साइन बोर्ड लगा है जिस पे ये लिखा हुआ है कि आप अपने पेट्स वगैरह को इससे ऊपर नहीं लेके जा सकते, और स्मोकिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हियर। और बाकी भी आप वहाँ ऊपर जाकर कुकिंग वगैरह करने का अगर आपका सीन है तो वो भी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के ऑफिशियल्स मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर गाइड भी करेंगे, और अगर आपके पास प्लास्टिक के बैग्स हैं तो वो भी आपके यहाँ जमा हो जाएंगे। तो ये बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। ये देखें वो सब उन लोगों का सामान जो घर से प्लास्टिक बैग में लेकर आए थे वो यहाँ पर सबमिट हो गया, लेकिन यह सामान आप वापसी पर इनसे रिसीव कर सकते हैं। आपका सामान हिफाजत में होता है, लेकिन बेहतर यह है कि आप प्लास्टिक बैग्स यहाँ पर ना लेकर आएँ, क्योंकि आगे नेचुरल इन्वायरमेंट है और नेचुरल इन्वायरमेंट को सेफ़ रखना हम सब की कौमी ज़िम्मेदारी है। हमारे साथ हमारे साए भी हाइकिंग पर जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। क्यों वो आगे जाएंगे, ये बाय बाय करें इमरान साहब, लग रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप। ये खूबसूरत से रास्ते आपके मुंतज़िर, और ये रास्ते आपको लेकर जाते हैं वो ऊपर आपको जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वहाँ पर। इंतहाई पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पर, बिल्कुल नेचर के करीब। आप अपने आप को नेचर के करीब तरीन महसूस करते हैं। खूबसूरत सा ट्रेल है और यहाँ पर दरख्त होने की वजह से जो मौसम है वो बहुत ही प्यारा है। तो इतना खूबसूरत ट्रेल यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद जो कि दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी है, उसमें ये खूबसूरत सा ये खुदा की तरफ से एक तोहफ़ा है। लेकिन इमरान हम देखते हैं यार कि यहाँ पर लोग फिर भी नहीं आते और बिल्कुल रुझान ही नहीं है। इधर आते हैं वही आते हैं जिनको कुछ पता है, लेकिन ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं और एक्सरसाइज और इस तरह का जितना भी वो एक होता था ना वो जिस्मानी मशक्क़त करने का ट्रेंड, वो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर इतना खूबसूरत ट्रेल होने के बावजूद यहाँ पर लोग क्यों नहीं आते? एक शेर पेश करना। हाँ हाँ, मैं इसीलिए आपसे पूछा है कि आपका वो शायराना मूड है ना, तो आप एक किसी शायराना अंदाज में ये बता सकेंगे यहाँ पर लोग क्यों नहीं आते और ऐसी जगहों को क्यों लोग इग्नोर करके अपने अपने घरों में घुसे रहते हैं, इंटरनेट में घुसे रहते हैं और अपनी वो चारदीवारी से बाहर नहीं आते। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नेचर से बहुत दूर हो जाते हैं। तो उनकी नज़र एक शेर है कि जो आना चाहो तो हज़ार रास्ते, वाह, ना आना चाहो तो उज़्र लाखों, हाँ, मजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। बहुत खूब, यानी कि जिन्होंने नहीं आना होता उनके लिए कोई ना कोई बहाना ज़रूर होता है, कोई ना कोई उज़्र होता है। और वो मेरे ख्याल में आजकल ज़्यादा ये होता है कि टाइम नहीं है, और ये इश्यूज़ हैं, ज़्यादा टाइम निकालते नहीं है।
एक से 1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही प्यारा सीन है। यहाँ पर कुछ मंकीज़ भी हैं। मेरी फुल कोशिश होगी कि मैं आपको वो भी दिखा सकूँ। ये देखें, ये मंकी। मंकीज़ की पूरी बारात जा रही है और आप ये देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये देखें, शायद इनका इस वक्त कुछ आपस में मसला चल रहा है और भागे जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे अगर दोबारा नज़र आते हैं तो मंकी से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। अभी हम एक मिड पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर पानी भी है और उधर सामने बैठने की जगह भी है। और इस साइड पे आप पीछे सामने देख सकते हैं कि नमाज़ पढ़ने की जगह है। अगर आप लोग नमाज़ पढ़ना चाहें तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नमाज़ पढ़ने का। जो आपसे वादा किया था कि बंदरों से आपकी मुलाकात कराएंगे, तो ये देखें 4 मंकीज़ आपको वेलकम कह रहे हैं ट्रेल 5 पर। 4 नहीं बल्कि 5-6 हो चुके हैं। ये देखें, अगर आप भी ये नेचुरल एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहेंगे। कुछ कहना चाह रहे हो वो तो इमरान साहब इनसे कुछ पूछा ना आप। आई थिंक शर्मा गया वो। शर्मा गई मैं, हाय हाय। तो ये बैठा है, एक छोटा सा बंदर का बच्चा बैठा हुआ है। कितना क्यूट है ये हमारा कैमरा देख के भाग रहे हैं। तो हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम इनके करीब गए हैं। क्योंकि ये जो जंगल है ये बेसिकली जानवरों की जगह है, जानवरों के रहने की जगह है। हम लोग यहाँ पर भी आकर अगर इनको डिस्टर्ब करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये देखें, यहाँ पर ट्रेल पर छोटे छोटे बच्चे भी आए होते हैं और बड़े जोश व खरोश से वो ऊपर जाते हैं। बिल्कुल छोटा सा बच्चा है लेकिन वो बहुत स्पीड से जा रहा है। तो ट्रेल पे हाइक करते करते हम इस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ पर आप छोटा सा सेटअप देख सकते हैं। यहाँ पर पानी की बॉटल्स भी अवेलेबल हैं और जो मौसमी फल होता है वो यहाँ से मिल जाता है। आजकल मौसम ऑरेंज का है तो ऑरेंजेस यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर छोटे से हमारे भाई हैं जो ये ऑरेंजेस सेल कर रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, तो ये किस तरह है, क्या रेट है इनका? 20 रुपये दाना। तो ये 20 रुपये का एक दाना इधर मिल रहा है। और उसकी वजह ये है कि ये तकरीबन 3 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हुए हैं और यहाँ जंगल में अगर आपको 20 रुपये का एक दाना भी मिल रहा है तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये लोग भी बहुत दूर से उठा कर आते हैं और यहाँ पर सेटअप करते हैं और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ पर ये मौसमी फल लेकर आते हैं। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ से ये मौसमी फल जो भी हो, अगर ऑरेंज का सीज़न है तो ऑरेंज आपको मिलेगा, मैंगो का सीज़न है मैंगो मिलता है यहाँ से, और अगर आपका पानी ख़त्म हो चुका है तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो आप जब भी आएँ तो इनके फल ज़रूर ख़रीदें। एक तो आप थके होते हैं तो जब वो आपको यहाँ पर ऑरेंज या कोई इस तरह की चीज़ मिलती है तो उसका टेस्ट आम ऑरेंज से ज़्यादा फील होता है। तो इनसे लाजमी ख़रीदा करें।
एक वक्त था जब इंसान पहाड़ों पर रहता था, जंगल में उसका गुज़र बसर होता था और जंगल से ही अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा किया जाता था। इवन कि जो उसका ड्रेस होता था, जो कपड़े पहनता था, वो भी एज सच कपड़े नहीं होते थे, बल्कि वो दरख्तों के पत्तों के ज़रिए अपना लिबास बनाता था। फिर रफ्ता रफ्ता तरक्की हुई और इंसान पहाड़ों से नीचे चला गया, नीचे उतरता गया और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है और दुनिया तरक्की की मंजिल तय कर जाती है और हर तरफ टेक्नोलॉजी का दौर आ जाता है। और टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है कि आज वही इंसान जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जंगलों पहाड़ों से नीचे उतरा था, तरक्की की राह पर गामज़न, वो इंसान आज जंगलों की तरफ वापस लौट रहा है और जंगल में आकर वो ज़हनी सुकून की तलाश में है। जब इंसान पहाड़ों से नीचे उतरा था तो उसको तो दुनिया तरक्की का दौर कहती है। अब इंसान एक बार फिर पहाड़ों की जानिब गामज़न है, गो कि वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से कुछ लम्हात निकाल कर फुर्सत के लम्हात में यहाँ पर आता है, लेकिन आता ज़रूर है। और अब इंसान की दौड़ एक बार फिर पुरसुकून माहौल की जानिब गामज़न है। तो जब इंसान पहाड़ों से नीचे उतरा उसे तो तरक्की कहा गया, तो अब इंसान वापस पहाड़ों पर जा रहा है, इसको ये दुनिया क्या नाम देगी। ये माल्टे आपके सामने हमने उधर से ख़रीदे थे छोटे से बच्चे से। तो अभी हम एक पीसफुल जगह पर बैठकर ये माल्टे खाएंगे। सामने सूरज है और बड़े मज़े की धूप है। जंगल में बैठकर माल्टे खाने का है अपना ही स्वैग है। अच्छे अच्छे माल्टे आपको मिल जाएँ ऐसे जंगल में। बेशक थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन मिल तो गए हैं, तो क्या ही बात है। खैर, वो उधर आपने देखा वो छोटा सा बच्चा था जो ये सेल कर रहा था, उससे हमने लिए 20 रुपये का एक मिला है। नीचे आपको 50-60 रुपये का दर्जन भी मिल जाता है। लेकिन चूंकि वो बच्चा ट्रेल 5 जहाँ पर लोग इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं, वहाँ पर वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आया हुआ है। और वो बहुत दूर से अपने कंधे पे लाद कर, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं आती, कोई गधा यहाँ पर लाने की इजाज़त नहीं, कोई रेडी वगैरह भी नहीं आ सकती, वो अपने कंधे पर लाद कर वो सामान उधर ला कर रखता है। और चंद घंटे होते हैं, सुबह 9 से लेकर शाम 4-5 बजे तक, तो उसमें से वो कुछ रुपए कमा कर लेकर जाता है। और वो जो कहते हैं ना कि ये जो शॉप्स पर और रेस्टोरेंट्स पे जो छोटे होते हैं ना, जिनको हम कहते हैं वो छोटे, जैसे हमने उससे किन्नू लिए तो हमने कहा कि वो छोटे यार ये दे दो, तो ये जो छोटे होते हैं ये बेसिकली अपने घर के बड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों से खामखा कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। अभी आपको हम कोशिश करेंगे कि ये जंगल में कम्युनिकेशन कैसे होती थी पहले। तो ये आप सुन लें। जंगल में कम्युनिकेशन का ये तरीका है, आप आवाज़ देते हैं तो जो पहाड़ हैं वो आपकी आवाज़ को मज़ीद इको के साथ जिस बंदे तक आप आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा देते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रेल 5 की पीक पर और ये एक एंड पॉइंट है और इससे आगे भी 3 रास्ते निकलते हैं। एक सामने टॉप पर जाता है, जैसे आप देख सकते हैं उस उधर टॉप पर एक व्यू पॉइंट है जहाँ से नीचे का नज़ारा करना हो तो आप यहाँ से वहाँ टॉप पर जा सकते हैं। और एक रास्ता राइट साइड पे निकलता है यहाँ से और एक लेफ़्ट साइड में निकलता है। यहाँ से ही अगर आप राइट साइड पे निकलें तो आप ऊपर मनाल वाला जो रोड है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अमूमन जो ट्रेल 5 की हाइकिंग है वो यहाँ पर आकर एंड हो जाती है। इससे ऊपर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो ऊपर जाकर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, आप सुबह जल्दी आएँ तो ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि हमने शाम को हाइक किया है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी हमने वापस भी जाना है और शाम हो चुकी है, सूरज भी गुरूब हो रहा है। तो हम आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करेंगे। मुझे और मेरे साथ इमरान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। साइनिंग आउट। बाय बाय। बाय बाय।